Greetings everyone. Today we will continue our chapter and we will move ahead to the last topic of our chapter. बेटा अब हम अपने last topic की तरफ बढ़ रहे हैं. That is the reproductive health. बेटा हमने अभी तक ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. हमने ये समझा कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच the new generation in our society, in our surrounding increasing, and to maintain the balance of environment या अपनी society का हम balance बनाते हैं. तो ये population वर्ड हम इसमें रखते हैं. तो बैलेंस के लिए रिप्रोडक्शन होगा तो जरूरी है. ये हमें पता है कि नथिंग इज लास्ट हियर, कि कोई भी यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं है. जो आया वो जाएगा. जब कोई चला जाएगा तो उसकी जगह को फुलफिल करने के लिए न्यू जनरेशन चाहिए. जब हम बात करते हैं न्यू जनरेशन की तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, वेदर इज इन एनिमल्स एंड वेदर इट इज इन प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स. तो जब हमने बात की पॉपुलेशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हमें ये बातें समझ में आई. लेकिन बेटा हमें एक बात ये भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि न्यू जनरेशन आ जाएगी रिप्रोडक्शन से. लेकिन जब हम इसको पॉपुलेशन से कनेक्ट करते हैं, अपने बॉडी हेल्थ से कनेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारी पॉपुलेशन मेंटेन रहे, तब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. हमें पता है बेटा कि एवरी रिप्रोडक्शन पार्ट लीड टू द न्यू जनरेशन. कि अब हमने अपनी फैमिली में भी देखा है कि हम 2 भाई बहन या 3 भाई बहन इस तरह से रहते हैं. ऐसा तो नहीं है कि हमारे में जब भी रिप्रोडक्शन की बात होगी तो न्यू जनरेशन आएगी. पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, इवन वीमेन जो लेडी है उसकी हेल्थ को मेंटेन करना, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी. तो उसमें हम बात करते हैं कि जब प्रेगनेंसी की बात की जाती है, अगर ये बहुत जल्दी अचीव होती है तो ये बेटा मदर्स बॉडी हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस को इन्वाइट करती है. मीन्स इससे बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है, बॉडी हेल्थ भी चाहिए. बेटा बेबी को ग्रोथ करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो मदर्स बॉडी, मदर्स प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है. अब प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होने लग जाए तो इससे मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है बेटा, बॉडी हेल्थ भी अफेक्ट करती है. तो इस चीज़ को हमें कंट्रोल ही करना है, ऐसा नहीं है. और पॉपुलेशन तो सबसे बड़ा एनवायरनमेंट है ही. आपको पता ही होगा या आपने बहुत ही सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा कि आप देखते हो कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अराउंड 65. Yeah, I think I don't have the correct data, but I have an idea that it's maybe around, मान लो आप ये लगा लो 100 करोड़ थी. But right now the population of India is become 135 करोड़. बेटा 35 करोड़ तो और ज़्यादा हो चुकी है. Why? How? Because वो पॉलिसी आप सभी बच्चों ने सुनी होगी, हम दो हमारे दो, वो नहीं है. क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है. पॉपुलेशन बढ़ रही है बेटा, डिमांड बढ़ रही है. डिमांड बढ़ने का मतलब बेटा सबको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, वो चीज़ सबको रिक्वायरमेंट में चाहिए. लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वो सबको इतनी फ्रिक्वेंटली या इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी. तो वहाँ से पुअर एनवायरनमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड का आइडिया हो जाता है. और हमने अपने आसपास भी बहुत देखा है कि बहुत ज़्यादा गरीबी क्यों है, क्योंकि इंक्रीजिंग द ट्रेमेंडस एनॉर्मस रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड इट लीड टू द पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसीज, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. तो हमें इसको कंट्रोल भी करना है थ्रू पॉपुलेशन या पॉपुलेशन कंट्रोल. अब इसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन कंट्रोल. तो बेटा पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, विमेन हेल्थ को कैसे
बर्थ कंट्रोल, कि हम रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड को हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारी सरकार ने या हमारे लिए बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट है बैरियर मेथड, बेटा मैं बताकर एक्सप्लेन करूंगी इन दोनों को। सेकेंड है केमिकल मेथड, ये लिखना है आप सभी ने, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में। थर्ड इज IUCD, फुल फॉर्म आती है इसकी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD। फोर्थ इज नेचुरल मेथड, fifth is surgical method. There are several methods through which population can be controlled. Birth basically control. Barrier method का मतलब क्या है बेटा? Barrier methods are those method जो physically हम कह सकते हैं कि physical environment की help से birth को control कर सकते हैं, and these may called condoms, cervical caps, etc. These are used by both males and females to control the birth of child. Chemical methods में basically हम chemical oral pills की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं कि हम दवाइयाँ खाकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसकी वजह से क्या होता है बेटा, हर एक मेथड हमारे बॉडी को सूट नहीं कर सकता। ये ओरल पिल्स क्या करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस करती है कि जिन ईस्ट्रोजन हार्मोन से जो ओवा सिक्रीट हो रहा था उसका टाइम ड्यूरेशन चेंज कर देती है, और जब वो टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाता है बेटा बॉडी भी अपने आप में सफर करने लग जाती है। सो दीज मेथड्स मे बी सुटेबल फॉर वन बॉडी बट नॉट फॉर ऑल बॉडी, कि सबके लिए हेल्पफुल होता है या नहीं होता वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली दीज आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोल सकते हैं हम इसको, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कि ये ओरल पिल्स हम ले सकते हैं। IUCDs में हम बेसिकली बेटा क्या यूज़ किया जाता है कि बर्थ, जो आपको याद होगा कि इम्प्लांटेशन मैंने बताया था कि एम्ब्रियो जब यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो उसको अटैच होने से बचाने के लिए कि एम्ब्रियो अटैच ना हो, तो इसके लिए है बेटा कॉपर टी, मल्टीडोज वगैरह भी इसमें आ जाती है। नेचुरल मेथड्स में नेचुरली कोइटस इंटरप्ट्स इस तरह के यूज हो जाते हैं। सर्जिकल मेथड में बिना दो तरह के हम बात करते हैं, वैसे वासिक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसिक्टोमी क्या होता है बेटा, कटिंग ऑफ, सर्जरी यूज की जाती है फॉर मेल्स टू कट वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का रोल क्या था कि वो स्पर्म्स को कैरी करता था फ्रॉम टेस्टिस टू द अदर पार्ट्स। ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, स्मॉल सेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, स्मॉल सेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है जिसकी वजह से, या उसको टाई कर दिया जाता है जिसकी वजह से ये फर्दर रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर्स कंटिन्यू ना हो। तो दीज आर द मेथड्स थ्रू which we can control the population। and surgery means बेटा बर्थ कंट्रोल के लिए, अगर अनवांटेड चाइल्ड होता है कई बार बेयर कर जाता है तो
पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बेटा इनमें ये बात भी ध्यान देने योग्य होती है कि बच्चों ये आपकी नॉलेज के लिए है कि इनके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा है जितने इनकी यूटिलिटी है, कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा इनके। ओरल पिल्स है, चाहे सर्जिकल मेथड ही क्यों ना हो, दे आर कॉजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स इन आवर बॉडी, कि हमें ना बेटा अपनी हेल्थ को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मोर सम ऑफ द डिजीज बीमारियाँ हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। There are several diseases which are also transmitted through the reproduction time of intercourse. The better sexually transmitted diseases भी बहुत ज़्यादा होती है, so we have to use these methods are also helpful. But the sexually transmitted diseases की अगर हम बात करें, sexually transmitted diseases बेटा बीमारियां भी होती है कि इसकी वजह से हमारे बॉडी में भी जरूरी नहीं होता कि रिप्रोडक्शन हमें पॉपुलेशन बढ़ाने या जनरेशन के लिए है। कई बार क्या हो जाता है, पर्सन जो है वो मेंटल प्रेशर कह लो या फैमिली प्रेशर कह लो कि बेबी को चाहिए आफ्टर मैरिज, तो उससे भी बचने के लिए इन मेथड्स को यूज किया जाता है। बट देयर आर सेवरल डिजीजेस आल्सो आर पार्टिसिपेटिंग, या डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती है जो बॉडी में सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जाती है। दीज आर वी कॉल एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जैसे मैं नाम लिख रही हूँ, गोनोरिया, या ये बैक्टीरिया की वजह से होता है बेटा। साइफिलिस, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है बेटा। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनिटी वीक कर देता है, ये डिजीजेस से लड़ने की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। वायरस HIV, जिसको आप बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है बेटा जो सेक्सुअल कांटेक्ट होती है, और इनसे बचने के लिए भी बेटा द मेथड, द फिजिकल मेथड वी कैन से द बैरियर मेथड्स कैन बी यूज्ड टू अवेयर, या हम कह सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज। तो बेटा ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी जानकारी में होनी ज़रूरी है, कि हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो वी हैव द डिजीजेस एज वेल एज वी हैव द नॉलेज रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर्स। लेट्स डू द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस चैप्टर। इसीलिए बेटा मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ आपके क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस बेटा मैं आपको समझा रही हूँ, और बाद में इसकी मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगी कि क्वेश्चंस आपके कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, लेट्स डू द क्वेश्चंस। बेटा you also have to write the questions in your fair notebook also। बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। DNA का कॉपी होना रिप्रोडक्शन में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेटा DNA अगर कॉपी नहीं होगा तो जो पेरेंटल कैरेक्टर्स है, पेरेंटल कैरेक्टर्स कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में, कि जो गुलाब का फूल है वो गुलाब का फूल ही तो रहेगा,
वो ऐसे गेंदे का फूल तो नहीं बन जाएगा। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने के लिए डीएनए का कॉपी होना ज़रूरी है। हाँ, वेरिएशन की बात हम करते हैं कि उसके पत्ते बढ़िया हो जाए, वो और खुशबूदार हो जाए, वो वैरायटी होती है, लेकिन उसका एज इट इज़ गुलाब का ही फूल बनना ही उसको डीएनए कॉपिंग कहलाएगा। तो डीएनए कॉपिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ रिप्रोडक्शन through which the organism pass their body features to their offspring. It maintains the body design in different generation of species. DNA copying also produce variation due to linkage या crossing over. Such variations useful for the survival of species over time. अब मान लो अगर वेरिएशन ना हो तो क्या होगा, एनवायरनमेंट चेंज होगा, गर्मी है, सर्दी है, मौसम बदलेगा, तो उसके ऊपर अफेक्ट आएगा, तो वो उसको मेंटेन करने के लिए वेरिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। वेरिएशन बेनिफिशियल है लेकिन ज़रूरत नहीं है। जरूरी नहीं बोल रही बेटा मैं, ज़रूरत नहीं है बेटा। वेरिएशन बेनिफिशियल, अभी मैंने आपको बताया सराउंडिंग है, आपके एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर वेरिएशंस है, वो क्या करता है, वो उसको बदलाव को एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा थ्रू बदलाव। लेकिन अगर वो बदल गया और एनवायरनमेंट वही है तब भी उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बेनिफिशियल्स नीड टू adopt themselves in the changing environment but necessary because and it is necessary for the survival. So population of organisms normally live and interact with definite kinds of ecological niches. Niches क्या होता है, environment. A population therefore survive in a particular ecological surrounding, मतलब जो हमारे मैदानी इलाका है, ठंडा इलाका है, जो भी हमारे हैबिटेट्स हैं बेसिकली उनकी बात कर रहा है। इफ़ देयर इज़ एन अल्ट्रेशन इन द इकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सच प्लेसेज, तो पॉपुलेशन विल डैमेज हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए वेरिएशन की ज़रूरत है फॉर देयर सर्वाइवल। द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल में रिप्रोड्यूस एंड डेवलप अ काइंड ऑफ पॉपुलेशन विच सूट्स द चेंज्ड environment. The variation is beneficial but not necessary. How does binary and fission different from multiple fission? बेटा मैंने लिखवाया था, बाइनरी में 2 बनते हैं स्मॉल सेल्स और मल्टीपल में मैनी स्मॉल सेल्स बनते हैं। How will an organisms be benefited if reproduces through spore? स्पोर में ज़्यादा बेनिफिट क्यों है, क्योंकि स्पोर के किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। तो जब वो थिक वॉल से कवर्ड होते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थ्रू विंड, मतलब वो ख़राब नहीं होते। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन? बेटा रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से, वो जो आपको मैंने बताया था ना, जैसे प्लेन एरिया में बॉडी टूट के नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो जो हम जैसे हैं, हमारे मान लीजिए एक फिंगर कट हो जाए, क्या दोबारा आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैव सेवरल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। उनका सिस्टम ही अलग होता है। सब इस फिंगर का काम अलग है, तो जो लेग का काम है वो फिंगर का काम नहीं हो सकता, तो उसमें सबका डिफ्रेंशिएट वर्क होता है, इसीलिए उसमें चेंजेस नहीं हो सकते और इसीलिए रीजनरेशन इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर देम। नेक्स्ट, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स? मतलब जैसे आपको पता है कि हमने लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग की थी, वो सम स्पेशल काइंड्स ऑफ प्लांट्स के लिए की थी। कौन से प्लांट्स के लिए की थी? जो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। सो सच प्लांट विच आर नॉट प्रोड्यूस थ्रू सीड्स, ठीक है बेटा, जिनके सीड्स ग्रोथ नहीं करवा पाते, इसीलिए वो जरूरी नहीं। वाई इज डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? बेटा ये वही है, इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग कह लो या आपका वो एसेंशियल पार्ट कह लो। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट्स।
बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होता है, सो बॉडी डिज़ाइन अगर सिमिलर होगा तभी तो वो आगे पहचाना जाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस। बेटा मैं आपको इसकी फ़ोटो खींच के भेज रही हूँ, तो आपको ये करने हैं। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू बेटा।